और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम प्राइमरी की कांस्टेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आप किसी भी टेबल में प्राइमरी की कांस्टेंट का कैसे यूज कर सकते हैं। तो प्राइमरी की हमेशा यूनिक वैल्यू लेता है और एक टेबल में आप ओनली वन प्राइमरी की ऐड कर सकते हैं और ये प्राइमरी की एक या एक से ज्यादा फील्ड ले सकता है। जब आप मल्टीपल फील्ड को प्राइमरी की लगाते हैं तो उसे हम कंपोजिट की कहते हैं। तो चलें एक टेबल क्रिएट करते हैं न्यू, जो कि हम जो है तो एक बेसिकली डेटाबेस क्रिएट करेंगे टेस्ट के नाम से और उसमें हम देखेंगे कि आप प्राइमरी की कैसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और मेरे पास यहाँ पे जो है तो लोकल होस्ट है। यहाँ से मैं लोकल होस्ट को ओपन करता हूँ और फिर यहाँ पे मेरे पास PHP माई एडमिन में आ गया। यहाँ पे मैं एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, डेटाबेस पे क्लिक करूंगा। एक न्यू डेटाबेस में यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। डेटाबेस का नाम मैं यहाँ पे रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल टेस्ट के नाम से। टेस्ट का एक डेटाबेस में क्रिएट करता हूँ। मेरे ख्याल में यहाँ पे टेस्ट का डेटाबेस पहले से क्रिएट किया हुआ है। इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे टेस्ट का डेटाबेस मेरे पास पहले से क्रिएट है। इसमें यूनिवर्सिटी और यूजर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि इसी के अंदर एक और टेबल बना लेता हूँ फॉर एग्जांपल कस्टमर के नाम से, क्योंकि टेस्ट के अंदर कस्टमर का टेबल नहीं है। तो यहाँ पे मैं कस्टमर के नाम से एक टेबल बना देता हूँ। ओके, तो इसके लिए मैं यहाँ पे अब जाता हूँ SQL में। और आपने कोई भी नया लेना है अगर डेटाबेस, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा नाम देंगे आप जो है तो अपने डेटाबेस का जो यूनिक हो, मेन के पहले से मौजूद ना हो, तो आप कोई भी यहाँ पे नाम दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टेस्ट का नाम दिया था। तो अब इसके अंदर में जो है तो एक कस्टमर का मेरे पास यहाँ पे देखें तो टेबल नहीं है, इसके अंदर यूनिवर्सिटी और यूजर के नाम से। तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कस्टमर के नाम से बना लेता हूँ। अगर यूनिवर्सिटी में देखते हैं तो यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट के नाम से, और यूजर में देखते हैं तो यूजर में कस्टमर के नाम से मेरे पास कंप्लीट वो दिया हुआ है। लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एक और डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं इसके लिए यहाँ पे न्यू डेटाबेस पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल तैमूर कर लेता हूँ। मैं अपने नाम से बना देता हूँ तैमूर और क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे तैमूर के नाम से यहाँ पे आ गया। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक टेबल क्रिएट करता हूँ कस्टमर के नाम से। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा क्रिएट। तो ये आपको मैंने पहले बताया था कि आप एक और तरीके से भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आसान तरीका है, वो आप उस तरह से कर लें। डायरेक्ट कॉलम के थ्रू आप जो है तो टाइप करके कर सकते हैं। आपको सिंटैक्स इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं टेबल क्रिएट कर लेता हूँ कस्टमर के नाम से। इसको मैं आईडी दूंगा। आईडी हमेशा एंट लेगा ये, और नॉट नल होगा मीन के इसमें वैल्यू ये जरूर फिल करवाएगा। इसको ये फोर्स करेगा कि इसके अंदर वैल्यू आपने जरूर फिल करनी है। इसको नॉट नल कर देता हूँ। और उसके बाद फर्स्ट नेम देता हूँ इसको। फर्स्ट नेम को मैं रखता हूँ वारचर, और इसके अंदर जो है तकरीबन मैं इसको जो लेंथ देता हूँ 20 दे देता हूँ और नॉट नल इसको करता हूँ। नॉट नल इसको कर देता हूँ। फिर इसके बाद मैं एज लेता हूँ। यहाँ पे एज ले ली मैंने और एज को भी एंड कर लेता हूँ। इसका डेटा टाइप एंड कर लेता हूँ और इसको भी नॉट नल करता हूँ कि इसके अंदर भी इसने फील्ड जरूर फिल करनी है। आपको पता है नॉट नल का फंक्शन क्या है? नॉट नल बेसिकली इसलिए यूज होता है कि ये फोर्स करता है कि इसके अंदर कोई ना कोई फील्ड, कोई ना कोई चीज़ आपने जरूर एंटर करनी है, कोई ना कोई आपने इसके अंदर जो है तो कुछ ना कुछ लिखना जरूरी है। फिर सिटी कर लेता हूँ। सिटी के नाम से मैंने कॉलम बना लिया और मैं इसको कर देता हूँ वारचर मीन वेरिएबल कैरेक्टर, और इसको लेंथ दे देता हूँ 20। और फिर मैं यहाँ पे सैलरी कर देता हूँ, इसको डेसिमल में ले लेता हूँ।
डेसिमल में सैलरी ले लेता हूँ और डेसिमल में इसको जो वैल्यू देता हूँ मैं देता हूँ 5,2। अब ये 5,2 क्यों मैंने लिखा है, देखिए मैं चाहता हूँ कि इसमें डेसिमल में, आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, मैं चाहता हूँ इसमें ये डेसिमल वैल्यू ले और डेसिमल में 5 डिजिट तक तकरीबन वैल्यू दे, जैसे कि मैं कर लेता हूँ 5। अब मेरे पास ये जो 5 है ये 5 बार मैंने लिख लिया फॉर एग्जाम्पल। अब मैं कहता हूँ 5 डिजिट ले लें, लेकिन आगे जो कामा 2 मैंने लिखा है उसका फंक्शन ये है कि मैं चाहता हूँ 5 टोटल डिजिट हो और पॉइंट के बाद 2 डिजिट और ये ले सके, मीन टोटल 5 हो और पॉइंट के बाद 2 डिजिट ये बेशक ले ले। तो इसके लिए हमने क्या किया, 5,2 लिखा यहाँ पे। ओके, इसके बाद मैं यहां पे करता हूं जी प्राइमरी की दे देता हूं, प्राइमरी की आईडी को दे देता हूं। अब यही प्राइमरी की आप यहां पे भी दे सकते थे, आईडी के आगे यहां पे आप प्राइमरी की लिख सकते थे यहां पे, लेकिन मैंने नीचे लिख दी कि प्राइमरी की आईडी को आप यहां पे भी लिख सकते थे ये चीज। तो ये मैंने प्रीवियस लेसन में मैंने बताया कि आप कैसे लिख सकते हैं इस पर, तो मैंने यहाँ पे इसको दे दिया। अब मैंने प्राइमरी की इसको दे दी और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ और सेमीकोलन डाल देता हूँ। अब ये मेरे पास एक सिंगल फील्ड के लिए मैंने यहाँ पे ऐड किया, इसको डेटाबेस मैंने क्रिएट किया, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल से कॉपी कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको आईडी दिया, आईडी बेसिकली मैंने कहा कि इंटीजर हो और नॉट नल मीन के इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू जरूर ये पुट करे। फर्स्ट नेम मैंने वारचार मीन वेरिएबल कैरेक्टर ले लिया और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू मैंने दे दी, लेंथ जो दे दी टोटल कैरेक्टर की वो 20 दे दी और इसको भी नॉट नल कर दिया, मीन कि ये नल ना हो, इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू जरूर रहे। फिर एज मैंने दे दी, एज मैंने इंटीजर दी और इसको मैंने क्या किया, नॉट नल कर लिया इसको भी। इसी तरह फिर मेरे पास सिटी है, वारचर कर लिया, उसको लेंथ मैंने 20 दे दी, सैलरी डेसिमल में मैंने दे दी और प्राइमरी की मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर लिया। अब मैं यहाँ से गो करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास देखिएगा एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है कस्टमर के नाम से। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इस स्ट्रक्चर में जाके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है और मैंने प्राइमरी की दी थी आईडी को यहाँ पे प्राइमरी की लग गई है। अब मैंने कहा था कि ये एक तो आप मल्टीपल फील्ड के लिए भी प्राइमरी की चूज कर सकते हैं, तो मल्टीपल फील्ड के लिए आपने कैसे प्राइमरी की देनी है, तो उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एक और यहाँ पे टेबल बनाऊंगा। टेबल बनाने के लिए मैं एसक्यूएल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं जो कॉपी किया था मैंने डेटा उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको देता हूँ फॉर एग्जांपल टेबल का नाम चेंज कर लेता हूँ। टेबल का नाम मैं यहाँ पे देता हूँ एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज के नाम पे टेबल बना देता हूँ। और अब देखें, अब एक तो मैंने यहाँ पे देखें आईडी को मैं चाहता हूँ प्राइमरी की लग जाए, मैं चाहता हूँ फर्स्ट नेम को भी लग जाए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉमन डाल के फर्स्ट नेम लिख लूंगा। यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखता हूँ तो मेरे पास आईडी और फर्स्ट नेम इन दोनों को प्राइमरी की लग जाएगी। और यहाँ से अब मैं इसे देखें गो करता हूँ और यहाँ पे मैं जाता हूँ जाके, तो इसका स्ट्रक्चर में जाके देखता हूँ, एम्प्लॉयज के स्ट्रक्चर में जाके देखता हूँ, तो इसमें देखें आईडी और फर्स्ट नेम दोनों को क्या हुआ, प्राइमरी की आप यहाँ पे लगा सकते हैं और लग गई है प्राइमरी की। तो आप मल्टीपल फील्ड को अगर प्राइमरी की लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस तरह का सिंटैक्स यूज कर सकते हैं। तो ये था जी आपका, जिसमें हमने देखा कि आप प्राइमरी की को कैसे जो है तो मल्टीपल के लिए आप यूज कर सकते हैं और सिंगल जो है तो अपने कॉलम का अगर यूज करना है तो उसके लिए आप कैसे यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आप प्राइमरी की जो है वो कांस्टेंट प्राइमरी की मदद से आप कैसे प्राइमरी की ऐड कर सकते हैं। मीन ये तो हमने सिंपल देखा था कि कैसे हम प्राइमरी की ऐड कर सकते हैं, तो अब यही प्राइमरी की ऐड करने के लिए एक और मेथड है जिसे हम कांस्टेंट प्राइमरी की मेथड कहते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जो है तो एक और टेबल बनाऊंगा, पर्सन के नाम से एक और टेबल बना लेता हूँ। तो उसके लिए मैं एसक्यूएल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं सिंटैक्स लिखूंगा क्रिएट, यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट टेबल, पर्सन के नाम से बना लेता हूँ और अब यहाँ पे मैंने इसको देना है जी आईडी देता हूँ, आईडी में जाता हूँ ये इंटीजर ले और नॉट नल हो। आईडी के बाद मेरे पास आ जाए फर्स्ट नेम आ जाए और फर्स्ट नेम जो है ये क्या करें, वारचर लें
और लेंथ इसकी हो तकरीबन 30 और नॉट नल हो। उसके बाद लास्ट नेम, आ जाए इसमें, ये भी वार्चर हो और इसकी भी लेंथ जो वो कितनी ले, तकरीबन 30 की लेंथ ले। कॉमा, यहाँ पे भी कॉमा डालता हूँ और यहाँ पे कॉमा। इसके बाद लास्ट में बाद एज आ जाए, इसकी, और एज क्या ले, हमेशा इंट में ले, इंटीजर ले, कॉमा। फिर यहाँ पे क्या करें ये, अब यहाँ पे जो मैंने क्या करना है कि प्राइमरी की देनी है, तो प्राइमरी के लिए मैं यहाँ पे टाइप करूंगा कांस्टेंट, मैंने टाइप किया। और प्राइमरी की जो हमने कांस्टेंट प्राइमरी के लिए है उसके लिए मैं एक नाम लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यहाँ पे IG PK, एक मैं सिंपल सा नेम ले लेता हूँ। ये नेम मुझे याद भी रखना है, ये एक किस्म की सिंटैक्स है मेरी याद के लिए। मैं इसको देता हूँ, जो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा PK_person कर देता हूँ। आप कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं, पर्सन, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ उसको प्राइमरी की लग जाए, प्राइमरी की किस किस चीज़ को लग जाए जी, एक तो लग जाए जी ID को और फर्स्ट नेम को। ID और फर्स्ट नेम को क्या लग जाए, प्राइमरी की लग जाए। अब देखिए मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे एक तो टेबल बना लिया पर्सन के नाम से, इसमें ID मैंने दे दी इंटीजर, मीन नॉट नल हो, इसमें वैल्यू जरूर कोई ना कोई ये फिल करे। उसके बाद फर्स्ट नेम वार्चर मैंने ले लिया, इसको लेंथ 30 मैंने दे दी और ये भी नॉट नल कर दिया। लास्ट नेम को वार्चर कर दिया 30, इसको मैंने लेंथ दे दी। और इसको भी अगर आप नॉट नल करना चाहते हैं तो लास्ट नेम को भी नॉट नल कर सकते हैं। एज मैंने दे दी, इसको इंटीजर दे दिया। और कांस्टेंट मैंने अब यहाँ पे क्या किया, प्राइमरी की जो मैंने यूज की वो कांस्टेंट के नाम से लिख की। अब जो कांस्टेंट प्राइमरी की होती है उसके लिए मैंने कांस्टेंट, और उसके बाद मैंने एक नाम जो कि मैंने अपनी तरह से लिखा। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं कि मैं इस प्राइमरी, इसको जिस चीज को मैं प्राइमरी की दे रहा हूं इसके लिए मैंने एक नाम असाइन किया खुद से। मैं यहाँ पे तैमूर भी कर सकता हूँ, अली भी का, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे PK_person दे दिया इसको नाम, और मैंने कहा कि ये प्राइमरी की आ जाए। किस चीज को प्राइमरी की लगनी है, ID और फर्स्ट नेम को प्राइमरी की लगनी है। तो ये आपने नाम यहाँ पे जो आप यहाँ पे देंगे उसको आपने ज़हन में रखना है कि हमने प्राइमरी की के लिए इसमें कौन सा नेम दिया था, वो आपने अपने ज़हन में रखना है। ओके, ये काम क्या करने में, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ से करता हूँ वो। ओके, तो यहाँ पे देखें तो पर्सन के नाम से मेरे पास डेटाबेस बन गया। और इसके स्ट्रक्चर में जाके देखते हैं, ID और फर्स्ट नेम को देखें इसने क्या किया, यहाँ पे प्राइमरी की दोनों को दे दी। तो एक हमने एम्प्लॉय के नाम से डेटाबेस बनाया और एक कस्टमर के नाम से बनाया। कस्टमर के नाम से जो टेबल हमने बनाया है तो उसमें हमने सिर्फ एक प्राइमरी की दी। एम्प्लॉय के नेम से जो बनाया उसमें हमने 2 प्राइमरी की दी, और पर्सन के नाम से जो दिया उसमें भी हमने 2 प्राइमरी की दी, लेकिन वो कांस्टेंट की वजह से हमने इसको प्राइमरी की दी। तो ये था मुख्तलिफ किस्म के तरीकों से आप जो है तो किस तरह प्राइमरी की ऐड कर सकते हैं। अगर आपने प्राइमरी की को डिलीट करना है, किसी भी जो है तो टेबल में से प्राइमरी की को डिलीट करना है, जैसे कि पर्सन के जो टेबल है इससे मैं प्राइमरी की डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि मैं यहाँ पे SQL पे क्लिक करता हूँ और प्राइमरी की जो कांस्टेंट प्राइमरी की उनको डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा। आप कोई भी प्राइमरी की डिलीट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ अल्टर बेसिकली क्या होता है, टेबल में हमने मॉडिफिकेशन करनी है, चेंज करे टेबल को। कौन से टेबल को जी, पर्सन टेबल को चेंज करे, और क्या कर दे, इसको ड्रॉप कर दे, डिलीट कर दे, क्या चीज, प्राइमरी की। प्राइमरी की को क्या कर दे, डिलीट कर दे। ओके, ये मैंने टाइप किया। टाइप करने के बाद आपने क्या करना है, यहां से गो पे क्लिक करना है। ओके, अब हम यहाँ पे पर्सन में जाके देखते हैं, तो इसके स्ट्रक्चर में जाके देखते हैं। देखिए प्राइमरी की दोनों में से क्या हो गया, डिलीट हो चुकी है। अब मैंने क्या करना है कि अब मैं चाहता हूं कि जो मेरे पास टेबल बना हुआ है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे पर्सन के नाम से टेबल बना हुआ है लेकिन उसमें प्राइमरी की कोई भी नहीं है, तो आपके पास कोई भी एग्जिस्टिंग टेबल हो, पहले से बना हुआ टेबल हो, और उसमें आपने प्राइमरी की ऐड करनी है, तो उसके लिए आप कैसे ऐड करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, SQL पे क्लिक करना है और यहाँ पे टाइप करना है, टाइप करता हूं मैं अल्टर टेबल पर्सन जो है मेरे पास,
उसमें मैं क्या ऐड करना चाह रहा हूँ, ऐड करना चाह रहा हूँ किस चीज़ को, प्राइमरी की मीन कांस्टेंट जो प्राइमरी की है मेरे पास उसको मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। कांस्टेंट अब कौन सी मैंने प्राइमरी की दी थी ऐड करने के लिए, मैंने अब सिंपल एक नाम दिया था जो मैंने कहा था क्या हो मेरे पास हो पीके अंडरस्कोर पर्सन के नाम से। इसमें क्या करता हूँ प्राइमरी की ऐड कर लेता हूँ और क्या करूँगा इसको जी आईडी कामा फर्स्ट नेम इसमें प्राइमरी की ऐड करता हूँ और पीके मेरे पास जो है ये स्मॉल में था मेरे ख्याल से, पीके अंडरस्कोर पर्सन। ओके, अब यहाँ पे मैं जो है तो सेमीकोलन डालता हूँ, डालने को मैं इसको गो करता हूँ। ओके, तो अब देखें तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे पर्सन पे मैं क्लिक करता हूँ, इसके स्ट्रक्चर में जाकर देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ प्राइमरी के द्वारा से ऐड होगी। तो ये आज का लेसन था जिसमें हमने जो है तो देखा कि प्राइमरी की बेसिकली होती क्या है, कांस्टेंट टेबल से आप प्राइमरी की कैसे ऐड कर सकते हैं, नॉर्मल प्राइमरी की कैसे ऐड करते हैं और प्राइमरी की को आप डिलीट कैसे कर सकते हैं, और अगर पहले से कोई टेबल आपने बनाया हुआ है तो उसके साथ प्राइमरी की ऐड कैसे कर सकते हैं। तो ये था आज का लेसन, उम्मीद आपको समझ आया होगा। और प्राइमरी की बेसिकली किस फंक्शन के लिए यूज होती है, तो पहले मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी की बेसिकली एक यूनिक वैल्यू लेता है और इसके अंदर जो भी आप वैल्यू देंगे वो हमेशा यूनिक रहेगी। मीन अगर आपने नाम दे दिया या आईडी दे दी, नाम दे दिया अगर अली या फिर तैमूर परवेज दे दिया कि नाम, तो दोबारा जब इसमें कोई भी जो है तो रजिस्टर होगा तो वो तैमूर परवेज जो है उसको क्या करेगा कि वो पहले से क्योंकि नाम है तो उसको वो क्या कर देगा, वो आपको एरर दे देगा कि पहले से नाम मौजूद है। अक्सर आपने ईमेल में देखा होगा, आप ईमेल जब बनाते हैं क्रिएट करते हैं तो पहले आपने जो ईमेल बनाया हुआ था या उसी नाम से अगर आप ईमेल दोबारा बनाते हैं या कोई किसी भी नाम से जब आप ईमेल क्रिएट करते हैं, अगर पहले से वो ईमेल एड्रेस जो वहाँ पे है तो वो आपको बताता है कि ये ईमेल एड्रेस यहाँ पे पहले से है। तो ये बेसिकली क्या फंक्शन होता है, प्राइमरी की का फंक्शन होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।